मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, वो रिजवाना चाय लेकर आ रही है अभी। जरूरी काम है, फिर कभी आऊंगा। नहीं तुझे कबूतर दिखाऊंगा। फादी भैया 2000 रुपए होंगे, उधार चाहिए। किस खुशी में? वो मेरे कॉलेज का गेट कीपर है ना, उसकी यतीम बेटी की शादी है, तो हम सारे दोस्त मिलकर उनके लिए पैसे जमा करें। एक सेकंड, अगर उसका बाप जिंदा है तो यतीम कैसे हुई वो? नहीं, वो शायद उनकी ना सगी औलाद नहीं है, वो उनके बड़े भाई की बेटी है। ये लो पकड़ो। थैंक यू। लगा दिया चूल्हा साल जी को। अभी बर्थडे पे जाने के लिए कपड़े भी तो चाहिए बहन को। कहाँ गए थे इतने इमरजेंसी में? वो अस्पताल अयादत की। मेरा दोस्त है ना जाफर, पंखे साफ करते हुए नीचे गिर गया, टांगे टूट गई बेचारे की। वो केटरिंग वाले जो हर मामले में अपनी टांग अड़ाते थे। एग्जैक्टली वही। तुम कैसे जानते हो? वो पिछले साल इन्हीं को नगर हाथों से मिट्टी डाल कराया था उनकी कब्र पर। वो अल्लाह जन्नत नसीब करे। कद्दू 2000 रुपए होंगे। रिश्ता आदि भाई का हुआ है कनाडा में, मेरा नहीं हुआ। उधार मांग रही हूँ, वो मेरी दोस्त है ना नीली, उसकी सालगिरह है, उसके लिए गिफ्ट लेना है। एक तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी नीली पीली की सालगिरह आ जाती है, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम तो ऐसे परेशान हो जैसे तुम्हें गुर्दा बेचने का कह दिया है। उठो माहा, शादी है तुम्हारी आज। अम्मी सोने देना, शादी कल कर लेंगे। उसका जिक्र करने से तकलीफ होती होगी ना? नहीं तकलीफ नहीं होती, वो जा चुकी है मेरी जिंदगी से भाई। क्या बोला? अभी क्या बोला? हाँ कुछ नहीं। क्या? बोल बाबली, क्या बोला? हाँ बोला बावली। मुझे भी तो बावला कहती हो तो बाबली को तो बाबली कहते हैं ना। हो ना बावली। मैं बाबली नहीं हूँ, तुम बाबले हो। बातें नहीं देखी तुमने? बाबला है, तेरा पूरा खानदान बाबला है। हाँ जा रही हूँ। दामाद के सामने मैं जानता हूँ बहुत इंसल्ट फील होती है। इंसल्ट भी होती, गाली दर्द भी होता। कहीं मैं सीटी बजी, इतनी जोर से धक्का मारा मुझे। चलें, अब आप एक काम करें, चेक दे दे ताकि ये वीडियो हम डिलीट कर दें। कौन सी वीडियो? वो वाली नहीं, पुरानी वीडियो नहीं, ये नई वाली वीडियो। बाय बाय टाटा। तू मेरे दिल का ये छोटा मोटा हक मार के गलती से कभी पीछे पीछे आके झक मार के। थोड़ा सा पानी तो गिरा, कौन सी क़यामत आ गई? वैसे अगर क़यामत आ भी गई ना तो आज मेरा मूड खराब नहीं कर सकती, क्योंकि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं क्या बताऊँ। तुम मत बताओ, मैंने पूछा। क्या नाम बेटा? जुफ्रा। आओ जुफ्रा, देखते हैं तुम क्या कुछ इंग्लिश गाएगी, ये मैं बता रहा हूँ आप। चलो भाई 1 2 3 स्टार्ट, कम ऑन। पहला नशा। शर्मा के बेटा, शर्माने की क्या बात है इसमें? मतलब आपने कहा था मजाक नहीं उड़ाएंगे। मिसेस कसम से मैं खुद नहीं हंस रहा, ये तुम्हारी मुर्गी मुझे हंसा रही है कमबख्त। जो मेरी जहेज की चीजें हैं ना, वो मेरी हैं, ठीक है? खासतौर पे ये लोशन वगैरह। अबे कौन सा लोशन, कौन सी चीज? आहिस्ता बोले, अम्मा सुनेंगी ना तो कयामत आ जाएगी। साफ सी बात है, अम्मा ने मेरे लिए जहेज में लोशन रखा है, खुशबू वाला, जो मुझे बड़ा पसंद है, तो मैं आपको नहीं दूंगी। बेटा बुरा नहीं मानना है मेरा बेटा, थोड़ा सा ना समझ है। मैं बता रहा हूँ तुझे, मुझे साला वाला कहने की कोशिश मत करना, वरना मैं कुछ करूंगा तो फिर ना कहना कि ये क्या किया है। भाई मैं तो करती हूँ सीधी और साफ बात। माशाल्लाह से 35 साल हो गए मेरी शादी को, 3 ट्रक भर के आए थे जहेज, तब कहीं जाके ससुराल में जरा सी इज्जत बनी। जमाना बदल गया, महंगाई बहुत हो गई है, 1 ट्रक में बात बन जाएगी। ऐसा करना, बस 20 तोले सोना दे देना। शक्ल से तो आप लोग बहुत खानदानी लग रहे थे मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खानदानी लोग हैं हम तो। क्या खानदानी लोग जहेज नहीं लेते? जहेज एक बहुत बड़ी लानत है, पूरे माशरे को खा गई है, नहीं जानते आप? अरे हमारी अम्मा तो लानत खुशी खुशी कबूल कर लेंगी। हाँ अम्मा। अरे चुप कर।
साफ साफ क्यों नहीं कहते अपने बेटे की कीमत लगा रहे हैं आप लोग। और मेरी बात सुने, आपका बेटा कौन सा कहीं का शहजादा है? जरा देखे तो, हमारे यहाँ तो पर्सनालिटी भी देखी जाती है। नानी लोग हैं हम, अल्लाह का शुक्र है मेरे घर के दरवाजे पे हाथी बंधे होते थे। चिड़ियाघर में रहती थी क्या तुम? अजरा थोड़ा कम खाना। तुम्हें पता है ना ज्यादा खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। मम्मी मेरे खाने में टोक मत लगाया करें और मुझे कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो। मुझे शहनाज नहीं है आज, वो नजर लगाती है मेरे खाने पे। शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ। थोड़ी बहुत तो अकल है ना मुझ में। नहीं। अभी रमीशा को बुलाती हूँ। मेरा जहेज जल्दी आओ ना। करो सबके जाओ। थैंक यू हैंडसम। 2 मिनट में वापस आना है। 2 मिनट में ये कोई सरकारी काम नहीं जो बीच में ही छोड़ के आ जाएं। जी हेलो जी, सलाम पाजी की हाल चाल? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो ठीक। तुम्हारा शौहर मुलाजमा हाथ का बना नाश्ता करके काम पर चला गया। तुम्हें कुछ इस बात का एहसास है कि नहीं? तो आप बना देती नाश्ता, सारी उम्र आप ही बना रही थी ना। मेरे आने से आपने अपनी रूटीन क्यों खराब की? तो तुम्हें क्यों ब्याह कर लेकर आए हैं? आराम करने के लिए नहीं लेकर आए मोहतरमा को। तो आपको राशिद के लिए बीवी के लिए एक मासी की जरूरत है। तो समरापी के बाद मैं क्यों किसी मासी का रिश्ता ढूंढ देती ना राशिद के लिए। अच्छा है भला हो जाता मासी का भी और राशिद का भी। तुम्हारे उस जहरीले उपटन की वजह से मुझे रात को हाइड्रा फेशियल करवाना पड़ गया था। ये उसकी ग्लो है। यानी हाथ भी धोए हुए थे या नहीं, रस्सी में तुम्हारे हाथों में पूरी रात मुझे खारिश होती रही है। हमारे बुजुर्ग तो कहा करते थे कि जो बीवी अपने शौहर की तरफ पीट करके सोती है ना, फरिश्तों की इस पर लानत होती है। अल्लाह, मुझे तो पता नहीं कितनी लानतें मिल चुकी होंगी अब तक। कोई सोते बंदे को कहाँ पता चलता है कब पीट करके सो जाए। अम्मा जो तुम मुझे कह रही हो, मैंने तुम्हें कितनी दफा देखा है तुम पीट करके सोती हो, उसका क्या है? ये वो कंचे खेलने वेलने आटे हैं? हाँ नहीं, इसको ये तो कंचे ही नहीं खेलता होता। ये किस बात का मियाँ है? चल भाई जा, चल चल शाबाश जा। फुप्पो की बेटी, अमीन फुप्पो की बेटी। वैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि तुम पाकिस्तानीज और इंडियंस को खुद छुट्टी फोबिया है। फुप्पी से डर नहीं लगता, फुप्पी की बेटी से लगता है। वैसे मैंने तो ये बात महसूस की है कि ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये मासूम होते हैं। ये जो पेंडू जाहिल गमार होते हैं ना, इन्होंने बहुत ही खिलाफियां सोच दियां।